Good morning all of you. Myself Prerna Amrit. I am your हिंदी टीचर। बेटा, हमने इससे पहले जो भी क्लासों में पढ़ा है वो हम रिवीजन किए थे। ठीक है, प्रीवियस क्लास का हमने रिवीजन किया था। आज से आप सभी जान रहे हैं कि हमारी पढ़ाई शुरू हो गई है। ठीक है, चलो अब से हम अपनी बुक्स के अनुसार पढ़ेंगे, व्याकरण की बुक से और हिंदी की बुक से। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको मैं एक बता देती हूँ बात कि जिन्होंने बुक खरीद ली है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं खरीदे हैं वो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आप बुक ले सकते हो। ठीक है, ये है, और जो भी मैं पढ़ाऊंगी है ना उसका मैं पिक खींच के आपको भेज दूंगी। तो आप लोग क्या करोगे, उसको अच्छे से पढ़ना। जो मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगी उसे आप अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपकी बुक है कोडोवा पब्लिकेशन की नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 5 के लिए। ठीक है, ये आपकी बुक है बेटा यहाँ पे विषय सूची दी गई है, मतलब आपके बुक में कितने सारे लेसन्स हैं। ठीक है, टोटल 18 लेसन है। ठीक है, 18 पार्ट हैं इसमें। ठीक है, हम शुरू करेंगे पार्ट 1। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें अपन कर लेते हैं। बेटा, अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस माहौल में हमें हमेशा मास्क का उपयोग करना चाहिए। आप लोग बाहर जाते हैं तब तो मास्क लगाते होंगे, लेकिन अभी अभी बोल रहे हैं कि घर में भी रहते हैं तो हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए, 2 गज दूरी बना के रखना चाहिए और हमेशा हैंड वॉश करते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो सभी कर रहे होंगे, क्योंकि ऑल आर सेफ। आप लोग सब सेफ हैं कि नहीं? अपने घर में सेफ और सुरक्षित रहिए, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, ज्यादा आप लोग बाहर मत जाया करिए खेलने के लिए, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं नव भारती बुक से पाठ 1। पाठ का नाम है इतने अच्छे बनो। ये एक कविता है। इसके जो कवि हैं श्री प्रकाश मनु जी हैं, प्रकाश मनु। ठीक है, और इस कविता में हमें क्या संदेश मिला है? इस कविता से हमें ये संदेश मिल रही है कि हमको इतने अच्छे बनना है, ताकि मतलब इतने अच्छे बनो कि हमें कोई भी कठिनाई और कुछ भी हो तो हंसकर हर चीज का सामना करना है, अपना नाम जग में रोशन करना है। ठीक है, और इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति से मिली सीखों को अपनाना चाहिए। आप लोग देखेंगे प्रकृति में पेड़ पौधे पहाड़ है ना, और चिड़िया झरने है ना, जो भी आपको जो सीख देती है उसे अपनाकर अपने जीवन को अच्छा बनाना है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, स्क्रीन के सामने आपकी बुक दिख रही है ना बेटा। ये बुक नव भारती कोडोवा पब्लिकेशन की बुक है और क्लास 5 की बुक है। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 इतने अच्छे बनो। बेटा अभी आप मेरे साथ, मैं एक बार बोलूँगी दूसरी बार आप लोग याद करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बता दिया था तो आप सभी लोग याद कर लिए होंगे, है ना। फिर भी अपन एक साथ दोहराएंगे। इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए, इतने ऊंचे उड़ो कि नभ में कीर्ति पताका फहराए। आप लोग एक बार मैं बोलूँगी, एक बार आप लोग अपने साथ बोलते जाएंगे। ठीक है, इतने हो मजबूर की जैसे हिमगिरी की है चट्टाने, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर।
इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए, ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए। इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। बेटा, ये जो पाठ एक है इतने अच्छे बनो, ये एक कविता है और इसके कवि कौन हैं? श्री प्रकाश मनु जी। और इस कविता से हमें क्या संदेश मिलती है? हमें प्रकृति से मिली सीखों को अपनाना चाहिए। चलिए आइए अब हम इस कविता का सरल अनुवाद करते हैं कि प्रकृति के माध्यम से हमें क्या सीख मिली है ना। तो पहला क्या है बेटा? इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहराए, इतने ऊंचे उड़ो कि नभ में कीर्ति पताका फहराए। चलो इस पंक्ति का अनुवाद करते हैं हम। कवि श्री प्रकाश मनु जी कहते हैं कि बच्चों, आप सबको अपने कार्यों मतलब अपने कर्म या काम से बहुत ऊंचा उठना है, अर्थात अच्छे कार्य करने हैं। कैसे अच्छे काम करें? जैसे पेड़ हवा में लहराता हुआ शान से खड़ा रहता है ना। पेड़ आप देखते हो ना, जब हवा चलती है तो लहराता हुआ पेड़ हमेशा शान से खड़ा रहता है। वैसे ही अपने अच्छे कार्यों से संसार में आप अडिग रहो, ठीक है, या खड़े रहो। फिर और जैसे नभ मतलब आकाश, ठीक है, नभ में प्रसिद्धि या यश रूपी पताका उड़ता रहता है। पताका मतलब क्या होता है बेटा? पताका मतलब होता है झंडा, ठीक है। वैसे ही आप सब अपने कार्यों से संसार रूपी आकाश में अपने कार्यों का, अपने कामों का विजय रूपी झंडा फहराते रहो, ठीक है। चलिए दूसरी पंक्ति देखते हैं। इतने हो मजबूत कि जैसे हिमगिरी की है चट्टाने, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। चलिए इस पंक्ति के द्वारा कवि श्री प्रकाश मनु जी कहते हैं कि बच्चों, आप अपने आप को इतना कठोर बना लो जैसे हिमगिरी की चट्टाने मतलब बर्फ की चट्टाने। हमें भी हिमगिरी की चट्टानों की तरह मजबूत होना चाहिए कि हमारे मंजिल मतलब रास्ते में कभी कोई रुकावट न आए, और अगर कोई रुकावट आए तो हमें भी मजबूत होकर अडिग रहना है और अपने मंजिल से हटना नहीं है। हमको अपने मंजिल को प्राप्त करना ही है ना। साथ ही साथ अपने मन को इतना कोमल बना लो जैसे झरनों के मीठे गाने। हमको तो चट्टानों की तरह कठोर रहना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमको अपने मन को इतना कोमल बनाना है जैसे झरनों के मीठे गाने। जब झरनों का जो पानी रहता है बेटा पहाड़ों से गिरता है, तो उसकी जो ध्वनि होती है ना, उसकी जो आवाज़ होती है बहुत मीठी, बहुत मधुर लगती है ना। इसी प्रकार हमारे मन को झरनों की तरह कोमल रखना चाहिए, है ना। हमें अपने आप को इतना कठोर करना चाहिए कि हिमगिरी की मजबूत चट्टाने, लेकिन मन को कोमल रखना चाहिए झरनों के मीठे गानों के जैसे, ठीक है। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। इतना मीठा बोलो जैसे कोयल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे यह नीला अंबर, है ना। तो कवि श्री प्रकाश मनु जी कहते हैं कि आपकी बोली ऐसी हो जैसे कोयल, है ना, मीठी आवाज़ में सबका मन मोह लेती है ना। आपको इतना मतलब इतनी मीठी होनी चाहिए कि सबका मन मोह ले। हमें कोयल की तरह मीठा बोलना चाहिए, हमें कभी कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए, है ना, ताकि सामने वाला हमारी बातें सुनकर अच्छा महसूस करे। और अपने मन को इतना बड़ा करके फैला दो जैसे विस्तृत नीला अंबर हो। अंबर जैसे नीला अंबर देखते हो ना बेटा, आसमान में आकाश देखते हो ना, नीला आकाश हो। जैसे नीले अंबर में जो
पूरी सृष्टि को ढके हुए है, उसी तरह हमें भी अपने मन को बड़ा रखना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और मन को बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इतने गाने गाओ जिससे हवा सुरीली हो जाए, ऐसे तुम मुस्काओ वन में कली कली हंस खिल जाए। है ना, कवि श्री प्रकाश मनु जी कहते हैं कि बच्चों से कह रहे हैं, कहते हैं कि इतने सुरीले गीत गाओ, आप लोग इतने सुंदर गीत का गान करो कि जैसे हवा भी मीठी अर्थात सुरीली हो जाए, जो हवा चल रही वो भी मीठी और सुरीली हो जाए। आप सबके होठों पर इतनी सुंदर मुस्कान रहे कि जैसे जंगल की जो कलियां हैं खिलकर मुस्कुराती, जंगल में जो कलियां हैं खिलकर मुस्कुराती, वैसे ही आपकी मुस्कान रहे, वैसे ही आप सबकी मधुर मुस्कान होठों पर छाई रहे, हमेशा आपकी मुस्कान पे मधुर मुस्कान होठों पर छाई रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आखिरी पंक्ति। इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। कवि श्री प्रकाश मनु जी भी कहते हैं कि हे बच्चों, आप सभी धरती की तरह सबको देने वाली बनो। धरती जिस तरह हमको सब कुछ देती है, वैसे ही आप धरती की तरह सबको देने वाले बनो। जैसे धरती हमें हवा, पानी, पेड़ पौधे, भोजन आदि से हमें धरती आदि हम किससे मिलती है, सब हमें धरती से मिलती है ना। जैसे धरती किसी से कुछ भी नहीं मांगती, कभी कुछ नहीं मांगती धरती हमसे, है ना, और सबको देने में खुश रहती है, वैसे ही आप भी सभी को अपना अपना बनाकर संसार में सुख देने का कार्य करो। ठीक है, तो इस कविता से हमको क्या सीख मिली बेटा? हमें प्रकृति से मिली सीखों को अपना लेना चाहिए। कौन कहते हैं? प्रकाश मनु जी। जैसे कवि श्री प्रकाश मनु ने इस कविता में प्रकृति के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार प्रकृति अत्यंत सुंदर है, वैसे ही हमें अपने मन को सुंदर रखना चाहिए, सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छी बोली बोलनी चाहिए, है ना, और धरती माँ की तरह सबका उपकार करने वाला बनने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो लास्ट में क्या संदेश मिला हमें? हमें प्रकृति से मिली सीखों को अपना लेना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके।